डॉक्टर साहब कोई कुछ बोल देना, ये जीवन में बेटा है, बेटी है, पति है, हमारे सीनियर है, हमारे जूनियर हैं, कोई कुछ राग और द्वेष से बोल देना तो चुपचाप सुन लीजिए। पूछे क्यों? पहला भाव, मैया आपको जो कोई कुछ बोल रहा है वो नहीं बोल रहा है, गोविंद बुलवाए हैं, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। दूसरा भाव, कोई गाला गाली दे दिया, कोई खराब बात बोल दिया तो भी दुख करने का बात नहीं है, बोलिए कोई बात नहीं, बोलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए कोई बात नहीं, मेरे कृष्ण कन्हैया देख लेंगे। किस बात का फिक्र? जब से मुझे पता चला, जब से मुझे पता चला कि वो गोविंद मेरे साथ हैं, जब से मुझे पता चला कि ये कृष्ण मेरे साथ हैं, तब से मैं ये सोचना छोड़ दिया कि कौन 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 मेरे खिलाफ हैं। जब से मुझे पता चला वो कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं ये सोचना छोड़ दिया कि कौन कौन मेरे खिलाफ हैं। कहते हैं चुप्पी रहना भगवान का आवाज है, चुप्पी रहना, खामोश रहना भगवान का। नंद बाबा के हाथ में एक लाठी है, लाठी आवाज करता है क्या? लाठी ना बोलिए, लाठी आवाज करता है क्या? नहीं करता है। लाठी तो लाठी है, वो आवाज कहाँ से करेगा? वो तो चुपचाप कहीं रख दीजिए तो कहीं खड़ा रहेगा। लेकिन भगवान का लाठी में बड़ा आवाज होता है। जब भगवान का लाठी पड़ता है ना तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता है कि फलाना के साथ ये हो गया। अब एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। राधे राधे। मैया जब राधे राधे बोले तो हाथ उठा लीजिएगा। एक बार हम राधे राधे बोले, एक आदमी हाथ नहीं उठाया तो यहां छोटा सा घाव हो गया। हाथ उठाइएगा तो मैया अभी जो भात खाए हैं गरम गरम दाल के साथ, वो पाचन शक्ति में काम आएगा। हाँ, ढोलक वाले भाई साहब और केसियो वाले भाई साहब, आप दोनों हाथ ना उठाएं, आप दोनों हाथ पटकते रहिए, क्योंकि आपका हाथ जितना पटकेगा श्रोता को उतना आनंद आएगा। बोलिए राधे राधे। राधे। हाँ, बहुत अच्छा लगा। नंद बाबा जब आए और उनका कल्याण हुआ पूतना देवी का, तब पूतना देवी वैकुंठ चले गए। वैकुंठ इसलिए गए क्योंकि कृष्ण कन्हैया उन्हें माँ समझ करके दूध पिए और वही फल मिला जो यशोदा मैया को मिला। यशोदा मैया से पहले पूतना मैया वैकुंठ में जाके बैठ गए। इतना भगवान कृपा करते हैं। इनका नाम दयानंद है। क्या नाम है? दयानंद। दयानंद। ये दया के सागर हैं, करुणा सिंधु, दीन बंधु। जगतपते। करुणा सिंधु और दीन बंधु इन्हीं को कहते हैं। ये प्रेमानंद है, आपके हृदय में प्रेम प्रकट कर देंगे। देखिए पूतना दुश्मन को भी कल्याण करते हैं। मैया आप लोग क्या दुश्मन को माफ कर सकते हैं? हाँ या ना बोलिए तो गंगा सागर में झूठ मत बोलिएगा। नहीं ना, माफ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं मैया? बोलिए माफ कर सकते हैं। बोलिए, खुद से प्यार कीजिए मैया। इतना नफरत क्यों? आप किसी और से नफरत कर रहे हैं क्या? आप तो खुद से नफरत कर रहे हैं। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति नफरत होता है, एगो मैया तो चले गई डिवोर्स देने के लिए डॉक्टर साहब। कहाँ? तो कोर्ट में। आज जानते हैं उम्र कितना था मैया का? 60 साल। जज मैया को देख के बोल रहे हैं, मैया क्या चाहिए? तो मैया बोली हमको डिवोर्स चाहिए। बोले डिवोर्स किस लिए चाहिए? तो मेरे पति से मेरा नहीं जमता है। पति का उम्र 70 साल। वो पीछे में वो बाबा हाथ में हाथ देके इसे बैठे हुए हैं। मैया की उम्र 60 साल और पापा की उम्र 70 साल बाबा का। अब मैया गई डिवोर्स देने। डिवोर्स देखिए, मैया का डिवोर्स देने का कारण सुनिए।
बड़ा आश्चर्य लगेगा। तो जज साहब पूछते हैं, जज साहब भी तो पुरुष हैं, तो पूछते हैं मैया से, क्या ये आपको मारते हैं? तो मैया बोली, इतना साहस हमको मारेगी, मेरे घर में 2-2 को जवान बेटा है। तो जज साहब चुप हो जाते हैं, मतलब नहीं मारते हैं। तो गाली देते हैं, तो वो कहाँ से गाली देंगे? मुंह का आवाज निकलता है उनका जो गाली देंगे। मेरे सामने अभी बोल देंगे, इतना हिम्मत, इतना साहस। बेचारा जज साहब भी डर गए, वो भी चुप हो गए। नहीं भाई, बात तो सही है। अरे मैया, जब मारते नहीं आपको, गाली नहीं देते हैं, तो फिर डिवोर्स क्यों देना चाहते हैं? क्या पेंशन नहीं देते हैं अपना? बोले वो क्या देंगे, हम खुद जाके पेंशन उठा के ले आते उनका वाला। जज साहब माथा पे हाथ दे के मन मन में विचार रहे, बाप रे बाप, ये बंदा धनी है जो 70 साल की उम्र में आज भी युद्ध कर रहा है। पानीपत का युद्ध का तो एक ही बार हुआ था, ये तो युद्ध हमेशा चलता है। मैया, एक त्योहार है जिसे सप्ताह में 3 बार मनाया जाता है। बताइए क्या त्योहार है? पत्नी त्योहार। पत्नी को सप्ताह में 3 बार मनाया जाता है। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। यही एक त्योहार है जो वर्षों तक चलते रहता है, सप्ताह में 3 दिन करके। आज क्या हुआ? आज जज साहब पूछ रहे हैं, अरे मैया, अब बताओ इस बेचारा को तलाक क्यों देना चाहती हो, डिवोर्स क्यों देना चाहती हो? तो बोल रहे हैं कि मैं इनको डिवोर्स इसलिए देना चाहता हूं, क्यों? ये सुन नहीं सकते हैं। हम जब इनको कुछ बोलते हैं उल्टा पुल्टा जो भी, तो मैं बोलता हूं और ये नहीं सुनते हैं, इसलिए मैं इन्हें, तो ये प्रेम का बंधन है मैया। जब घर में रहे ना तो क्षमा करना सीखें। कुछ व्यक्ति का उम्र हो जाता है, कुछ व्यक्ति का उम्र हो जाता है, बड़े पंडित होते हैं, बड़े ऐश्वर्य होते हैं उनके अंदर, चानन टीका लगाते हैं, लेकिन फिर भी खुद से जलते रहते हैं। दया दिनेशु सर्वदा, सब पर दया करो। भागवत कथा कह रहा है, कृष्ण जी दया किए हैं पूतना पर, लेकिन हमें देखिए, हमारे कान के सामने यदि कोई कुछ बोल देता है तो हमें दुख लग जाता है। कितना घमंड और अहंकार हम में भरा हुआ है, इतना दुख और तकलीफ हमें हो जाता है। तो दया करिए, जब दया करेंगे तो आपका कल्याण होगा मैया। खूब दया, किसी पर द्वेष ना रखें, किसी पर गुस्सा ना रखें। आपका बाल पक गया है, उम्र हो गया है, लेकिन आपका आदत नहीं जा रहा है। कैसा आदत है आपका? तो झगड़ा करने का। घर में जो संतान जन्म लिया है उस संतान से झगड़ा कर रहे हैं आप। घर के पिता हैं आप, आपको क्षमाशील होना चाहिए। अपने बच्चे को माफ कर दीजिए। जितना क्षमा रखिएगा उतना आपके हृदय में ज्योति प्रकट होगा। आज भगवान का ये सुंदर सा रूप प्रकट हुआ है। भगवान जी कल्याण करते हुए अपने घर जाते हैं। माता यशोदा दौड़ के जाती हैं, गोकुलवासी के साथ जाते हैं। पूतना का शरीर गिरा हुआ है, वहाँ से श्याम सुंदर को उठाते हैं और लेके घर आते हैं। घर आने के बाद गौ माता का पूंछ से उनकी बलैया ली जाती है। डॉक्टर साहब उनको थोड़ा सा उधर कर दीजिए, तबले वाले साहब से बात कर रहे हैं, हमें असुविधा हो रहा है। आप थोड़ा सा तबला पे हाथ दीजिए। जब देखें कि ये सुंदर सा जो प्रेम लीला है और यहाँ पर ही मेरे कृष्ण कन्हैया को वो सुंदर सा बलैया लेकर के उनको झाड़ पोछ करके उनको साफ सुथरा करके पवित्र से उनको उठाया गया। उठा करके आज कृष्ण कन्हैया को सजाया गया, बलैया ली गई। 6 दिन बीत गया। कृष्ण जी शंकर जी को जो बुलाए थे मेरे कृष्ण कन्हैया, 20 पान करते समय आज शंकर भगवान को इच्छा हुआ कि हम जाकर के कृष्ण जी का दर्शन करें।
शंकर भगवान अपने रूप परिवर्तन करके आए हैं कृष्ण जी का दर्शन लेने के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्यं हृदयं विष्णु विष्णु चो हृदय शिव यथा शिवान्वयो शिव विष्णु विष्णुमयम शिव यथांतरं न भेदायस्तु शिव राघव योस्तथा। अर्थात जो शिव है वो विष्णु है, जो विष्णु है वो शिव है। किस किस को लगता है कि शंकर भगवान और विष्णु भगवान दोनों अलग अलग हैं? जिसे ऐसा लगता है वो तत्क्षण पाप करता है। भगवान स्वयं कहते हैं शिवाय विष्णु रूपाय, शिव जो है वो विष्णु के ही रूप हैं। लोग कहते हैं कि महादेव पर तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता है। जो ये कहते हैं हाथ ऊपर करे कि महादेव पर तुलसी पत्ता नहीं चढ़ता है। मैया हाथ नीचे कर ले, महादेव पर तुलसी पत्ता चढ़ता है, ये वेद में लिखा हुआ है। महादेव पर तुलसी पत्ता चढ़ाइए, उनका अधिकार है महादेव जी का। एक पत्ता तो चढ़ाइए कम